बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य को आपातकाल की ओर ले जा रहे हैं। ये आरोप लगाया है बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार विधानसभा की कार्यवाही अपने हिसाब से चलवा रही है। उन्होंने कहा कि सदन में भी नीतीश कुमार एक तानाशाह की भाषा बोल रहे हैं। सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया कि कृषि को लेकर उनके विधेयक पे सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है। उन्होंने कृषि मंडी कानून को लागू करवाने के लिए चर्चा की मांग की। बहुत सारा चलाया भी था, किस तरह से बर्बाद करने की धमकी मुख्यमंत्री विधायिका के सदस्यों को दे रहे थे। सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। विधायक दल के बैठकों में भी मुख्यमंत्री से सवाल करने पर वह धमकी जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक तरह से लोकशाही कमज़ोर हो रही है और आपातकाल की तरफ बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जो सवाल करते हैं, सरकार जवाब देने से मुकरने के लिए उसको तारांकित सवाल को अतारांकित में बदलने का काम लगातार करती है। ठीक वैसे ही जैसे कमज़ोर विद्यार्थी परीक्षा में विफल होने के डर से सवाल को आउट ऑफ सिलेबस कहने का प्रयास करता है। जब भी फेल होता है विद्यार्थी, आप यहाँ विद्यार्थी कौन है, आप समझ रहे हैं कि बिहार विधानसभा में सरकार विद्यार्थी है, तो वो आउट ऑफ सिलेबस करके हमारे सवालों से बचने का प्रयास कर रही है। बीजेपी विधायक और विधान पार्षद बुधवार को दिन के 11 बजे बिहार विधान परिषद से 2 घंटे के लिए धरना देंगे। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष की आवाज को दबाने के विरोध में बीजेपी के तमाम विधायक और विधान पार्षद धरना देंगे। विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पे आरजेडी प्रवक्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना दिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत, परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। 2 राजा में प्रजा दुखी होता है और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर अब कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जब नियम आपके संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिए, आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा मिले, न्यायिक जांच हो, आप वो भी नहीं कराए। जिस पुलिस पर आरोप लगा रहा है सभी दल के लोग, उसके नेतृत्व में एसआईटी गठन कर करके आप क्या बताना चाहते हैं। नीपा पूर्ति करके सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को आप दाब रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए और वो बिहार के लोग दलित, कमजोर, शोषित वर्ग के लोग हैं। इनके साथ आपकी संवेदना प्रकट नहीं करना विधानसभा के अंदर आपकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। जहां पूरा देश इससे मर्माहत है, आपका वक्तव्य इन गरीबों के प्रति, इन कमजोर दलित शोषित पीड़ितों के प्रति
बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम विषय को लेकर कल हम लोग विधानसभा परिसर में विधानमंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे। सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है, उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी का जिस तरह से व्यंग्यवान उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मंशा को प्रकट करता है। और एक नई परंपरा आप जो खड़ा कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है। वही बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहंकारी हो चुके हैं। वो भाजपा को बर्बाद करने की बात करते हैं, लेकिन वो बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार से जुड़े एमएलसी ही मुख्यमंत्री पे शराब पीने का आरोप लगा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री इस मामले में कार्रवाई करें। कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और तमाम लोगों ने देखा, और आप लोगों ने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देखा कि बिहार में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? कोई आम नागरिक नहीं लगा रहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी लगा रहे हैं। अब कार्रवाई में लेट क्यों भाई? नीतीश कुमार जी कहां सोए हैं? नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपके उप मुख्यमंत्री पर एक विधान परिषद के सदस्य ने आरोप लगाया है कि वो शराब पीते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। और हम जरूर मांग करेंगे सरकार से कि एक एसआईटी पटना उच्च न्यायालय के नेतृत्व में गठित हो और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। हमारे पार्टी के भी नारायण प्रसाद जी ने सच बोला है, उस सच को भी सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के भी विधान परिषद के सदस्यों ने रखा है। और सबसे बड़ा जो आरोप है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रामबली सिंह जी के चंद्रवंशी जी के द्वारा यह कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने राज्यसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों का मामला उठाया। उन्होंने उम्र सीमा और परीक्षार्थियों को लगने वाले आवेदन शुल्क में रियायत देने को लेकर आवाज उठाया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण देने का काम EWS कोटे के तहत किया था, लेकिन इस कोटे के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को छूट मिलती है। उन्होंने आग्रह किया कि कमजोर सवर्णों के लिए उम्र सीमा में छूट दिया जाए, साथ ही परीक्षार्थियों को लगने वाले आवेदन शुल्क में भी रियायत दी जाए ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके। 2019 में प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% की आरक्षण देने का काम EWS कोटे के तहत किया। इस पर कोट के तहत आने वाले अभ्यर्थियों के उम्र सीमा की छूट का प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य वर्गों को छूट मिलती है। मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर जिन्हें उम्र की छूट है उसमें SC ST 5 साल की, OBC 3 साल की छूट है। इसी तरह सरकारी नौकरियों में समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 32 साल की है। वहीं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 35 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 37 वर्ष
37 वर्ष तय है। महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि कमजोर सवर्णों के लिए उम्र सीमा में छूट दी जाए तथा परीक्षार्थियों को लगने वाले आवेदन शुल्क में रियायत दी जाए ताकि सबका साथ सबका विकास का नारा पूरा हो सके।